हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे कि प्रमुख कृषि की विधियां कौन कौन सी है। ठीक है, आज हम लोग कृषि की जो विधियां हैं प्रमुख उनके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि कौन कौन सी है। पहला हम एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देते हैं। जैसे कि पहला जो हम जिसके बारे में बात करेंगे वो है जीविकोपार्जन कृषि या गहन कृषि या जीवन निर्वाह कृषि। ठीक है। दूसरी हम लोग बात करेंगे स्थानांतरित कृषि के बारे में। ठीक है। तीसरा हम लोग बात करेंगे विस्तृत कृषि के बारे में। ठीक है। चौथा जो हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे वाणिज्य कृषि के बारे में। पांचवा जो होगा, हो सकता है पांचवा या 5-6 तक हम पढ़ा दें और अगला एक और इसका पार्ट देते हैं, क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है। तो पहले हम लोग बात करते हैं स्थानांतरित जो जीविकोपार्जन कृषि है इसके बारे में। देखो, इसमें नाम से पता चल रहा है जीविकोपार्जन मतलब जीविका का उपार्जन करने के लिए, या गहन जो है गहन कृषि भी बोलते हैं इसको, या जीवन निर्वाह कृषि भी बोलते हैं। जीवन निर्वाह कृषि मतलब विश्व की जो आधी से ज़्यादा जनसंख्या है वो इसी कृषि को करती है, ताकि अपना जीवन निर्वाह कर सकते, मतलब जी सके, खा पी के बस जी सके। ठीक है। इसमें क्या करता है ना कि इसके अंतर्गत किसान जो है न्यूनतम भूमि से अधिकतम उपज प्राप्त करने के लिए किया जाता है ना। जैसे मान लो छोटी सा भूमि है बट उसमें बहुत सारा उसको एग्रीकल्चर, बहुत सारा उसको उपज करवाना है, धन 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 धन। ठीक है, तो वो इस कृषि का वो लोग उपयोग करते हैं। और इस कृषि से मेनली क्या जो होता है ना, जो भी अधिक उपज जो है उसका अधिकांश भाग जो है वो भरण पोषण के लिए किया जाता है ना। उपज का अधिकांश भाग जो है वो परिवार की उदर पूर्ति के लिए किया जाता है ना, उदर पूर्ति के लिए किया जाता है, मतलब परिवार खा सके इसीलिए उसको किया जाता है। ठीक है। और ये कृषि जो है मेनली मानसून पे, इन सब पे डिपेंड करती है। ठीक है, मानसून हो गया, वहाँ की जो मृदा की उर्वरता क्या है इस पे हो गया, फिर फसल जो है उसको उगाने के लिए क्या क्या पर्यावरणीय परिस्थितियाँ चाहिए, इन सब पर निर्भर करती है। ठीक है। और विश्व पहले बता दी, वर्ल्ड की मतलब आधी से ज़्यादा जनसंख्या, ऑलमोस्ट आधी जनसंख्या जो है इसी पर निर्भर करती है, मतलब इसी टाइप का, मतलब जीविकोपार्जन कृषि करती है ताकि अपना ज़िंदगी चला सके, खा पी सके, है ना। फिर अगली कृषि हम लोग चलते हैं, उसको बोलते हैं स्थानांतरित कृषि। ठीक है। स्थानांतरित कृषि को इंग्लिश में बोलते हैं शिफ्टिंग फार्मिंग या कल्टीवेशन। ठीक है। ये जो है सबसे प्राचीन विधि है, ये सबसे पुरानी विधि। इसके अंतर्गत क्या होता है ना कि किसी विशेष स्थल पर कोई वनस्पति जो है, जैसे मान लो ये पेड़ है ना, इसको काट दिए। ठीक है, फिर इसको काट देंगे, पहले काटेंगे फिर इसको जला देंगे, फिर वहीं पे जला दिए तो कुछ राख उख बन जाएगा, उसी राख को आग में वहीं पे जो है खेत है उसमें छिड़क देंगे और फिर उस पर एग्रीकल्चर करेंगे। ठीक है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, जब काट रहे हैं जला रहे हैं तो इसलिए काट रहे हैं तो कर्तन, और जला रहे हैं तो दहन। कर्तन एवं जलन, स्लेश एंड बर्न इसको बोलते हैं, KDP। ठीक है, KDP भी बोल सकते हो, KDP यानी कर्तन एवं दहन प्रणाली। ठीक है। पेंडा पद्धति, जैसे कोई मतलब कुछ होता है ना तो ऐसे बोलते हैं लोग, बोलेंगे ना कि पेड़ काट के और जला के तुमको क्या पेड़ा मिला। जो पेड़ा तुमको चाह रहे थे कि भाई पेड़ा मिल जाएगा, तो तुम उसको काट के जला के पेड़ा मिला, नहीं मिला पेड़ा ना। तो उसीलिए मान लो कि ऐसे याद कर सकते हो, पेड़ा पद्धति भी बोलते हैं उसको। ठीक है। इसमें जो है कुछ वर्षों तक जो है उस भूमि पर कृषि करने के बाद जो है क्या हो जाती है कि उसकी जो उपजाऊ शक्ति होती है ना वो कम होने लग जाती है, उपजाऊ शक्ति जो है वो कम होने लगती है। ठीक है, जो ज़मीन है उसकी। और क्या करता है किसान जो है काफ़ी साल तक वहाँ पर भूमि एग्रीकल्चर करने के बाद फिर कहीं और पर चल जाता है। ठीक है, तो इस चेंज करता रहता है, स्थानांतरित करता रहता है, इसीलिए इसको स्थानांतरित कृषि बोला जाता है। ठीक है। मेनली ये जो क्या है ना अफेक्ट करती है पर्यावरण को, पर्यावरण के लिए नुकसानदायक है। ठीक है ना। अब ये कहाँ कहाँ की जाती है, तो उत्तर पूर्वी जो राज्य हैं, जैसे उत्तर पूर्वी राज्य जैसे कौन से, जैसे कि भारत है ना, जैसे ये भारत है और इसका जो ये उत्तर पूर्वी जो है इस तरह से राज्य रहता है ना, उत्तर पूर्वी, जहाँ असम हो गया, फिर तुम्हारा अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, त्रिपुरा हो गया, है ना, ये सब, मेघालय सब जो है, ये वाले सब जो जगह है यहाँ पे इस किया जाता है। और भारत में भी जैसे कि मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, राजस्थान हो गया, इन सब भागों में भी किया जाता है। यही सब लिखा हुआ है, इसको आप पोज करके पढ़ भी सकते हैं। ठीक है। फिर विस्तृत कृषि इसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सटेंसिव फार्मिंग, है ना। इसको विस्तृत मतलब क्या होता है, विस्तृत शब्द का मतलब होता है बड़े क्षेत्र में। तो इसमें क्या होता है, जब बड़े क्षेत्र में कर रहे हो तो तुमको क्या है कि पैसा ज़्यादा चाहिए, है ना। और इसमें जो है मानव श्रम का कम ज़रूरत पड़ता है, आदमी लोग कम काम करता है, मशीनें ज़्यादा काम करती है। तो पहले तो तुमको मशीनें चाहिए, दूसरा ज़्यादा क्षेत्र चाहिए, बड़ी जोतें चाहिए। ठीक है। फिर कम आदमी कम चाहिए, परंतु तुमको पूंजी ज़्यादा चाहिए ना। ये सब जो है इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है जो ज़रूरी है। जैसे बता देते हैं, जैसे बड़े आकार के जोत चाहिए, बाज चाहिए, बाज मतलब बड़े आकार की जोतें। ठीक है।
और क्या क्या चाहिए भाई, अति आधुनिक बे चाहिए, मतलब आधुनिक बड़े और आधुनिक यंत्र, बड़े बड़े आधुनिक यंत्र, ठीक है, इसकी भी सहायता से इसका जरूरत पड़ता है। फिर मानव श्रम इसमें कम लगता है, मानव श्रम बता दी भाई, इतना बड़ा क्षेत्र है तो मानव श्रम इसमें कम होता है, मशीनों से ज़्यादा काम होता है, ठीक है। परंतु इसमें पौवा भी याद कर सकते हो, पौवा एक शब्द है, पौवा यानी प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक, ठीक है, एक पौवा शब्द है, PVUA, पौवा, है ना। तो प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक होता है इसमें, ठीक है, ये ध्यान रखना। इस विधि को अपनाने हेतु पूंजी, पहले बताया पैसे ज़्यादा जरूरत होता है। अमेरिका जैसा विकसित देश है, बट भारत में भी जैसे हरियाणा और पंजाब यहाँ पे भी उगाया जाता है, ठीक है, ये देख सकते हो कि भारत में भी जो है इसका यूज किया जाता है, बट कहाँ पे किया जाता है, ये जो है पंजाब और हरियाणा मेनली वहाँ पे किया जाता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं वाणिज्यिक कृषि के बारे में, ठीक है। तो वाणिज्यिक कृषि को इंग्लिश में बोलते हैं कमर्शियल फार्मिंग, ठीक है, कमर्शियल फार्मिंग। अब वाणिज्यिक कृषि मतलब इसमें जो निवेश होता है ना वो लाभ को देख के किया जाता है, मतलब मेरे को 10 रुपये डालने हैं तो मैं सोचता हूँ कि 10 रुपये से, मान लो अगर इस वाणिज्यिक कृषि कर रहा हूँ तो मैं 10 रुपये लगाऊंगा, तो मैं सोच रहा हूँ 20 रुपये अगर कमा लूँगा तभी मैं इसमें लगाऊंगा, तो वैसे टाइप में होता है। इसमें जो है कृषि में निवेश जो होता है वो लाभ को ध्यान में रखकर किया जाता है। इसके अंतर्गत पैदावार, जैसे अधिक पैदावार करने वाले बीजों का यूज किया जाता है, रासायनिक उर्वरकों का यूज किया जाता है, कीटनाशकों का, रुख याद कर सकते हो, रुख, है ना, RU से हो जाएगा रासायनिक उर्वरक और क से हो जाएगा कीटनाशक, इन सब का यूज किया जाता है ताकि जो है उत्पादन को बढ़ाया जा सके ना। और इनको जो भी उत्पाद प्राप्त होते हैं उन सबको बाजार में बेच दिया जाता है, बाद में, है ना। इसमें जो है हम लोग उपभोग नहीं करते हैं, इसका खासियत यही है ना कि इसमें जो है हम लोग जो समस्त जो उपज होती है, समस्त उपज, जिसमें समस्त उपज का जो है जीवन निर्वाह हेतु उपभोग नहीं किया जाता है, मतलब 100% अगर उत्पादन हुआ है और हम लोग व्यापारिक कृषि कर रहे हैं ना, तो या वाणिज्यिक कृषि कर रहे हैं तो उसको 100% को बेच देंगे बाजार में, तो ये मतलब ये रहता है, ठीक है। मतलब जो उपभोग के लिए नहीं किया जाता, अपने जीवन निर्वाह के लिए नहीं किया जाता, इसमें पैसे कमाने के लिए किया जाता है। ये कृषि बाजार की मांग पर आधारित होती है, भाई बाजार में जिस चीज़ की मांग होगी लोग उसी को ज़्यादा उत्पादित करेंगे ना। मान लो गन्ना का मांग ज़्यादा है तो लोग गन्ना ज़्यादा उत्पादित करेंगे, इस तरह से, ठीक है। और इस कृषि के वाणिज्यकरण का स्तर जैसे अलग अलग होता है, जैसे हरियाणा और पंजाब में जो है वो चावल एक वाणिज्यिक फसल है, जबकि वहाँ उड़ीसा में जीविका फसल है, ठीक है। फिर हम लोग बागानी, इसको बागाती भी बोलते हैं, बागाती कृषि भी, ठीक है। और रोपण कृषि इंग्लिश में बोलते हैं प्लांटेशन फार्मिंग या प्लांटेशन कल्टीवेशन, ठीक है। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार की खेती जो है बागानों या कृषि फार्मों में किया जाता है, नाम से पता चल रहा है बागानी मतलब बागान में करेंगे या कृषि फार्म में करेंगे। इसमें जो विशिष्ट प्रकार की फसलों को या फिर एकल फसलों को, मतलब सिंगल फसल, जैसे मान लो काजू का फसल लगा रहे हैं तो काजू 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 काजू, चाय का लगा रहे हैं चाय 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 चाय, इस तरह से जो है मतलब फसलों को उगाया जाता है, ठीक है। जैसे इसमें भाई काजू फसल, केला, चाय, ये सब को उगाया जाता है, ठीक है। और इसमें जो है उन्नत बीजों का और अत्याधुनिक कृषि यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, एक की, ठीक है, एक की याद रखो, अत्याधुनिक कृषि यंत्र, इन सब का यूज किया जाता है, ठीक है। और इसमें जो है उन्नत बीजों का बी का यूज किया जाता है और एक की का यूज किया जाता है, ठीक है। और इस प्रकार की जो है वाणिज्य कृषि का ही रूप है, ये एक प्रकार की वाणिज्य, ऐसे लग रहा है ना कि भाई जैसे कि फायदे के लिए उगा रहे हैं, तो वाणिज्य कृषि का ही रूप होता है, ठीक है। और जो रोपण कृषि है अधिक पूंजी और श्रमिकों की सहायता से व्यापक क्षेत्रों में की जाती है। देखो इसमें क्या सिंपल बात है कि जैसे तुम चाय वाला बागान देखते हो तो कितना बड़ा बड़ा रहता है, तो उसके लिए सिंपल बात है, इसके लिए अधिक पूंजी तुमको जरूरत पड़ेगा, साथ साथ में इसमें अधिक कृषि भी, श्रमिक भी जरूरत पड़ता है ना। और ये तुम्हारा वाणिज्य एक जो हम बताए थे क्या बोलते हैं विस्तृत वाला ना, विस्तृत वाले में तुमको पूंजी ज़्यादा जरूरत पड़ता है पर श्रमिक कम जरूरत पड़ता है ना, क्योंकि उसमें मशीनें काम करती है, इसलिए ये भी अंतर भी कर सकते हो। इससे प्राप्त सारा उत्पाद जो है वो कच्चे माल के रूप में चला जाता है चाय में, जैसे मान लो चाय बना रहा है तो सीधे थोड़ी बनता है, फिर फैक्ट्री में जाता है तो ये कच्चे माल के रूप में यूज होता है। अब बोल रहा है कि भारत में कुछ औषधियाँ और सुगंधित पौधे भी है जिनकी बड़ी मात्रा में जो सरकार ध्यान दे रही है कि इन सबको उगाओ, जो है डिमांड है। तो ऐसे 9,000 से ज़्यादा 9,000 से अधिक ऐसे प्रजातियां मिली है जिनका बोला है कि भारत सरकार की दस्तावेजीकरण करो, है ना, इनका नाम लिखो कौन कौन सी हैं, मतलब ये प्रजातियां। और इनसे 65 से ज़्यादा प्रजातियां जिनका विश्व बाजार में बहुत ज़्यादा हाई डिमांड रहता है, कुछ कुछ रहता है जैसे अश्वगंधा, कोई कोई ऐसा चीज़ है ना, जैसे पतंजलि भी बेच रहा है उन सबको, तो वैसा वाला चीज़ जिसका बहुत ज़्यादा डिमांड है बाज़ार में, और तो उस सबको जो है उगाया जाता है और उसका कल्टीवेशन किया जाता है, तो वो रोपण कृषि के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। फिर हम लोग बात करते हैं जैविक कृषि, इसी को बोलते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है।
इसमें क्या होता है ना कि जितने भी रासायनिक उर्वरक या फिर कीटनाशक, रुक का हम लोग प्रयोग नहीं करते ना, यानी रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक इनका प्रयोग ना करके हम लोग जैविक कीटनाशकों का, जैविक जो है उसी का, बायोलॉजिकली वाला जो चीज़ है उसी का प्रयोग करते हैं ना। ये अभी बहुत रिसेंटली बहुत ज़्यादा क्या है ग्रो किया है ये वाला चीज़ है ना। ये एक ऐसी पत्ती है जिसमें जो है रासायनिक उर्वरक के स्थान पर हम लोग माइक्रोबियल पोषक एमपी का यूज करते हैं, रुख की जगह एमपी का यूज करते हैं। माइक्रोबियल पोषक जैसे कि शैवाल हो गया, फंगस हो जाएगा, बैक्टीरिया हो जाएगा, माइक्रोराइजा होगा, इन सब का प्रयोग करते हैं ताकि जो है उसको हम लोग जो रासायनिक केमिकली दूर कर सकें। कीटनाशकों को, इस खरपतवार नाशक है ना, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स, इन सब का यूज नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है। और उसकी जगह बायो पेस्टिसाइड्स हम लोग यूज करते हैं जिसको बोलते हैं जैव कीटनाशक है ना। क्राइसोपा का, क्राइसोपा का भी उपयोग किया जाता है। जैसे कि और क्या क्या यूज करते हैं, जैसे कि मान लो कि जो गोबर खाद का यूज कर सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट का यूज कर सकते हैं, जो सड़े गले जो चीज़ होता है, फल फ्रूट होते हैं, फिर जो है पशु पक्षियों के जो कुछ अपशिष्ट होते हैं जैसे गोबर हो गया, इन सब का ना, पोटी वोटी सब का, इन सब का यूज कर सकते हैं, ठीक है, ताकि जो है वो केमिकल ना हो, बस एक जो है अपशिष्ट हो और उसे यूज किया जाता है। क्योंकि देखो हरित क्रांति के बाद में जो है ना रासायनिक उर्वरकों ने और कीटनाशकों ने चूल मचा दिया था, मतलब पूरा जो है धरती को भारत में जो है उसको प्रदूषित कर दिया था, भूमि को खराब कर दिया था, उर्वरता कम कर दी थी। तो यही बताया कि हरित क्रांति के बाद जो रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक है इनका अंधाधुंध यूज हुआ था, और असंतुलित प्रयोग के कारण क्या हुआ कि मानव, पशुओं, इन सब के स्वास्थ्य पर और पर्यावरण पर, देखो जैसे हरित क्रांति में क्या है रुख का यूज किया था ना, तो इससे क्या हुआ, मानव अफेक्ट हुआ, ठीक है, फिर पर्यावरण अफेक्ट हुआ, फिर एनिमल भी अफेक्ट हुआ, ठीक है। तो ये तीन चीज़ ऐसे याद रखना है कि एनिमल, मानव और पर्यावरण तीनों अफेक्ट हुए इससे, तो इसलिए इसका अब जो है इसमें यूज नहीं किया जाता, यही बस जैविक कृषि है, ठीक है। ठीक है। फिर जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत जो है 10 इसको बढ़ावा देने के लिए 10वीं पंचवर्षीय योजना, पूछ सकता है कब, मान लो कौन सी पंचवर्षीय योजना का यूज किया, तो राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना RJKP, ठीक है, RJKP जो है 2004 में शुरू की गई थी, ठीक है। और इसके लिए ICR और इन सब ने हेल्प करता है इन सबको, ICR और केशव इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ICR ना, ICR और केशव देख लेना, केशव क्या है, केशव है कृषि एवं सहकारिता विभाग, ठीक है। इसके बारे में ये सब जो है जैविक कृषि के लिए क्या है, संवर्धन या उसको ग्रो करवाने के लिए हेल्प करता है। अब जो है एक विश्व स्तर पर एक आदमी का नाम है AH याद रख सकते हो, AH जो है उस आदमी का नाम है, अल्बर्ट हॉवर्ड करके बोलते हैं, ठीक है। तो अल्बर्ट हॉवर्ड जो है उस आदमी का नाम है, और यही जो है इसको बोलते हैं कि ये क्या है, आधुनिक जैविक कृषि का जो है जनक है, आधुनिक जैविक कृषि का हम लोग इसको जनक मानते हैं, ठीक है, ठीक है, आधुनिक जैविक कृषि का जनक माना, सॉरी फॉर जो ऊपर नीचे हो रहा है उसके लिए, ठीक है। तो आधुनिक जो जैविक कृषि है इसका जनक बोलते हैं, और क्यूबा जो है विश्व का प्रथम देश है जो है जैविक कृषि अपनाने वाला पहला देश जो है, भारत नहीं मतलब विश्व में, क्यूबा, CUBA शायद यही होगा स्पेलिंग, देख लेना एक बार, क्यूबा जो है। और भारत में जो है सिक्किम को जो है पहला जैविक कृषि करने वाला जो है मेनली जैविक राज्य बोला या फिर ऐसे कुछ बोला था, जो मेनली जैविक कृषि के लिए बहुत फेमस हुआ था, वो सिक्किम है, ये याद रख लेना ना। कहाँ पे सिक्किम, जो क्या बोलते हैं, जैसे ये तुम्हारा ये आएगा वेस्ट बंगाल वाला, इस साइड में ऊपर में जो है ये वाला छोटा सा जो है वो वाला सिक्किम होता है, ठीक। थैंक यू। ये सब अब अगला इसका भी एक कुछ पार्ट बचा हुआ है, उसको भी डाउन मतलब भेज देंगे, तो इसका सेकंड पार्ट आएगा इसके बाद में। थैंक यू।